नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और जानेंगे कैसे एएमयू में काला दिवस मनाने वाले छात्रों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एएमयू कूच कर रहे हिंदूवादियों को पुलिस ने डीएस कॉलेज में रोका। आगे देखेंगे कैसे थाना गभाना क्षेत्र के वीरपुरा के पास पैदल जा रहे व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर और जानेंगे कैसे उड़ान सोसाइटी ने मनाया अपना 19वां स्थापना दिवस। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ एएमयू में काला दिवस मनाने वाले छात्रों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एएमयू कूच कर रहे हिंदूवासियों को पुलिस ने डीएस कॉलेज में रोका। दरअसल पूरा मामला थाना गांधी पार्क क्षेत्र अंतर्गत धर्म समाज महाविद्यालय का है, जहां 6 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने विश्वविद्यालय कैंपस में काला दिवस मनाने वाले छात्रों की गिरफ्तारी की मांग करने एएमयू जा रहे दर्जनों हिंदूवासी कार्यकर्ताओं को भारी पुलिस बल ने धर्म समाज महाविद्यालय में ही रोक दिया। वहीं पुलिस द्वारा रोके गए हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को पुलिस अधिकारियों ने जांच के बाद मुकदमे में धारा बढ़ाने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने वापसी की है। ये 6 दिसंबर जिस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब की पुण्यतिथि थी, उस दिन एएमयू के कुछ छात्रों ने अपने परिसर में काला दिवस मनाते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, उसकी निंदा करी, हमारे भारतीय संविधान की निंदा की, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे हिंदू सनातन धर्म पर अशोभनीय और अभद्र टिप्पणी की। उन सब को लेकर हमने एक तहरीर 7 तारीख को क्वार्सी थाने में दी कि इन पर राजद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, लेकिन वह सब नहीं हुआ। 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, वो पूरा हुआ। उसके बाद हमने कूच किया एएमयू के लिए कि जहाँ पर काला दिवस मनाया गया है वहाँ पर सभी हिंदूवादी संगठन, सभी लोग वहीं पर शौर्य दिवस मनाएंगे। लेकिन हमारी सरकार है, हमारा प्रशासन है, आज उस प्रशासन ने हमसे निवेदन किया कि हमें 5 दिन का समय दिया जाए। राजद्रोह की धारा हम साक्ष्यों के आधार पर 124 से बढ़ाएंगे और जल्द ही 5 दिन के अंदर हम उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। हमने भी कह दिया है, उनकी बात मान ली है। हम रुक गए हैं, एएमयू नहीं गए हैं, ना ही हम किसी अधिकारी के यहाँ गए। और 2 जगह लोगों को रोका गया था, 6 पॉइंट हमारे बनाए हुए थे। सब जगह से जब प्रशासन ने हमारी बात को मान लिया और हमारे 5 दिन का आश्वासन दे दिया, हमने उस चीज़ को मान लिया है। यदि 5 दिन के अंदर वो गिरफ्तार नहीं होते हैं तो एएमयू की उसी धरती पर अंदर घुस के, जैसे 2 मई 2018 को जिन्ना की तस्वीर उतारने के लिए हम लोग घुसे थे, इसकी पुनरावृत्ति करेंगे और वहाँ पर शौर्य दिवस मनाएंगे। भगवान राम का अपमान किसी को भी करने का, सुप्रीम कोर्ट का अपमान किसी को भी करने का अनुमति नहीं है। देखिए 6 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के विरोध में काला दिवस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा मनाया गया, जिस दौरान देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अपमान किया, बाबा साहेब का अपमान किया, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अपमान किया। हमने तत्काल एक शिकायत थाना क्वार्सी में एक प्रार्थना पत्र तहरीर मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने संबंधी हम लोगों ने कहा। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से हमारी वार्ता हुई। आज हमारा पुलिस के अधिकारियों के पास जाने का एक प्लान था, लेकिन कल रात्रि और अब तक पुलिस के उच्चाधिकारियों से चली वार्ता के दौरान ये निष्कर्ष निकल करके आया कि निश्चित रूप से साक्ष्यों के आधार पर जो धाराएं अभी तक एएमयू के उन छात्रों पर लगाई गई हैं, उन धाराओं में परिवर्तन करके और निश्चित रूप से आने वाले 1 सप्ताह के अंदर अलीगढ़ पुलिस एएमयू इंतजामिया से उन छात्रों को लेकर के जेल भेजकर एक मैसेज देने का काम करेगी। ऐसा नहीं होता तो दोबारा महापंचायत करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों नहीं होगा? योगी जी की सरकार है, हमारी सरकार है, हमारी पुलिस है, ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इस निश्चित रूप से होगी, ना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 72 घंटे का अल्टीमेटम हमने साक्ष्यों के आधार पर धाराओं में परिवर्तन करने का दिया था। अभी साक्ष्य हम लोगों ने उपलब्ध आज तक हम लोग कराएंगे और निश्चित रूप से धाराओं में परिवर्तन भी होगा और उन्हीं धाराओं में उक्त अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लोग, योगी सरकार की अलीगढ़ पुलिस इन लोगों को जेल भेजकर एक मैसेज ऐसे विधर्मियों को देने का काम करेगी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना गभाना निवासी तेजवीर पुत्र विजेंद्र सिंह उम्र करीब 24 वर्षीय वीरपुरा से चांदनेर के लिए पैदल अपने घर जा रहे थे। जैसे ही वो वीरपुरा से निकले तभी किसी अज्ञात वाहन ने तेजवीर को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें तेजवीर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना देख स्थानीय राहगीरों ने घटनास्थल पर पहुंचकर इलाका पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
नाम है आपका? नवपुर कहाँ के निवासी हो? चांदनेर। अच्छा, क्या घटना हुई है? ये एक्सीडेंट से है जी। क्या हो गया? पैदल चल रहा था कौन? वो मेरा भाई अच्छा, क्या नाम है उनका? तेजवीर। अच्छा, क्या एक्सीडेंट से क्या कोई दुर्घटना हुई है? हाँ, दुर्घटना हुई है। क्या हुआ? रोड घटना है जी। अच्छा, क्या खत्म हो गया? एक्सपायर क्या एक्सपायर खत्म हो गया बिल्कुल। खत्म हो गए? हाँ, अच्छा, कहाँ की घटना है ये? ये चांदनेर वीरपुरा की। वीरपुरा की। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ उड़ान सोसाइटी ने अपना 19वां स्थापना दिवस गत वर्षों की तरह सुविधा वंचित समाज की सेवा के साथ मनाया। उड़ान ने मॉडल पूर्व माध्यमिक विद्यालय धनीपुर की छात्राओं को प्रातः शेखा झील पर शैक्षणिक भ्रमण कराया। साथ ही इसके बाद मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों की सेवा के लिए एक आरोग्य शिविर विष्णुपुरी स्थित JMKD बंसल हॉस्पिटल पर लगाया गया। उड़ान सोसाइटी के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र मिश्रा ने बताया कि 2004 में अपनी स्थापना के बाद से उड़ान सोसाइटी वंचित समाज की सेवा के लिए सतत प्रयत्नशील है। संस्था चाइल्ड लाइन के माध्यम से गत 10 वर्षों से देश के विभिन्न प्रांतों के 4000 से ज्यादा घर से निकले गुमशुदा अथवा भटक कर अलीगढ़ आ गए बच्चों को माता पिता से मिलवा चुकी है। कोरोना काल में ही संस्था के द्वारा 62 बाल विवाह रुकवाए गए थे। इसके अलावा संस्था स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला और बाल विकास, जल और स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। इस अवसर पर वरिष्ठ शिक्षाविद मंजू गौड़, पत्रकार राजनारायण सिंह, मॉडल पूर्व माध्यमिक विद्यालय धनीपुर की प्राध्यापक नीलम सक्सेना समेत कई लोग उपस्थित रहे। आज उड़ान सोसाइटी अपना 19वां स्थापना दिवस मना रही है और इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गत वर्षों की भांति हम लोगों ने सुविधा वंचित समाज के लिए कई कार्य किए हैं, जिसमें सबसे पहले धनीपुर मॉडल स्कूल है जहाँ की छात्राओं को कभी किसी शैक्षिक भ्रमण पर जाने का मौका नहीं मिला था। उन लोगों को लेकर हम लोग शेखा झील गए, जहाँ उन्होंने शेखा झील का भ्रमण किया, पर्यावरण के विषय में जाना और उसके बाद एक चित्रकला प्रतियोगिता का वहाँ आयोजन भी किया गया, जहाँ पे बच्चों ने बड़े सुंदर सुंदर चित्रों के माध्यम से पक्षियों को और पर्यावरण को और अपने विचारों को, अपनी कला को चित्रों के माध्यम से उकेरा। इसके बाद हम लोगों ने मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए विष्णुपुरी स्थित बंसल हॉस्पिटल में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। यहाँ सैकड़ों मरीजों को BP और शुगर की जांच कर उनको दवाएं दी गई और उनका इलाज किया गया और उनको चिकित्सीय परामर्श शहर के जाने माने डॉक्टरों के द्वारा। ये किस परिप्रेक्ष्य में किया गया ये कार्यक्रम? दोनों कार्यक्रमों का आज जो उद्देश्य था वो था कि उड़ान सोसाइटी अपना 19वां स्थापना दिवस मना रही है। 2004 में संस्था की स्थापना के बाद लगातार हम इस प्रकार के कार्यक्रमों में जुड़े हुए हैं, समाज के सुविधा वंचित लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये आयोजन किया। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना गभाना क्षेत्र के राजा बाग पास बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिला अस्पताल उसे रेफर किया गया। पूरी जानकारी के अनुसार जटवार श्यामवीर अपनी बाइक से गांव से गभाना आ रहे थे, तभी गभाना क्षेत्र के राजा बाग के पास वो पहुंचे थे कि तेज गति से आ रहे अज्ञात वाहन ने अचानक से उनको टक्कर मार दी, जिसके बाद घायल अवस्था में राहगीर उनको वहां से लेकर पहुंचे और सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैर में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। क्या नाम है आपका? श्यामवीर। अच्छा, कहाँ के निवासी हो? यही रास्ते पे जटवारा। जटवारा। क्या घटना हुई है आपके साथ? मैं कहीं में नाती संग आया रो भाग के करी है। अच्छा, किसी अज्ञात वाहन ने मार दिया है? किसी अज्ञात वाहन ने? हाँ, नंबर किससे थे आप? बाइक से? किससे? बाइक से हम। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं गभाना जा रहा हूँ। कहाँ से आए थे? जटवार से आया हूँ। जटवारा से। ठीक। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के इंग्राम स्कूल में दूसरी मंजिल से छलांग लगाने वाले छात्र की उपचार के दौरान मौत हो गई। दरअसल पूरा मामला बन्ना देवी क्षेत्र अंतर्गत इंग्राम स्कूल का है, जहां बीते दिनों एक छात्र के द्वारा स्कूल में दूसरी मंजिल से छलांग लगाने का मामला सामने आया था। वहीं घटना के 13 दिन बाद सुबह उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं छात्र की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। इस घटना के बाद पुलिस की मौजूदगी में छात्र का पोस्टमार्टम भी कराया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार यादव है, मैं पार्षद हूँ। नाम है तो पार्षद। ये बताइए क्या मामला हुआ है, क्या कैसे रहता है? ये बैंक लड़का था हमारा पड़ोसी, ये जो इनग्राम स्कूल में पढ़ता था 8th क्लास में। और जैसा बताया गया है कि 2 शिक्षिकाएँ इस पर दबाव बनाए हुए थी
ये दौड़ की तैयारी कर रहा था और वो मैडम इनको दौड़ में नहीं जाने दे रही थी। उस डिप्रेशन में आके तो ये कदम उठाया बच्चे ने। क्या किया था, ऊपर से कूद गया, क्या हुआ? हाँ, मौके पे तो थे नहीं हम, लेकिन ऐसे ही बताया कि वो 3 मंजिल पे चढ़ के और वो कूदा है या क्या है, ये कहना हो तो। क्या तारीख की घटना? ये 1 तारीख की है। आज क्या हुआ है, मतलब आज रात करीब 2-2:30 बजे के करीब ये लड़का ख़त्म हो गया उपचार के दौरान? उपचार के दौरान क्या मेडिकल। नाम था बच्चे? बच्चे का नाम मयंक था, सन ऑफ संजीव कुमार, निवासी त्रिमूर्ति नगर, अलीगढ़। उठाया है जी। किस तरह का मामला था और क्या घटनाक्रम हुआ पूरा? घटनाक्रम ये रहा कि चैपल के बाद बच्चे अपनी अपनी क्लासेस में गए और क्योंकि हमारे यहाँ एथलेटिक मीट हो रही है तो जो सेलेक्टेड हाउस के बच्चे थे वो अपने ग्राउंड पे चले गए प्रैक्टिस करने के लिए, और जो बच्चे सेलेक्टेड नहीं थे या जो शैतान बच्चे थे वो अपनी अपनी क्लासेस में रुक गए। यहाँ पर टीचर ने जो क्लास में थी उन्होंने एक ये था रील बनाई थी बच्चे ने क्लास में ही अराउंड 2-3 डेज़ बैक। तो वो टीचर ने उसके लिए जो बच्चा डांस कर रहा था उसको भी चेक किया और 2 बच्चे थे उनको भी चेक किया जिसमें कि एक ये था, लेकिन इस मयंक से एक शब्द भी टीचर ने नहीं कहा। जो कुछ भी कहा वो कहा जो बच्चा डांस कर रहा था उससे कहा। उसके बाद उर्दू टीचर आ जाती है, वो कहती है अपने अपने होमवर्क अपनी डायरी वो निकालिए, कॉपीज़ निकालिए उर्दू के बच्चों ने कॉपी निकाली, लेकिन जिनका काम कंप्लीट नहीं था उनसे कहा अपना काम कंप्लीट करिए, जिसमें कि ये भी थे। ये लोग पीछे बैठ के अपना काम करने लगे। अचानक ये उठा और निकल के बाहर भागा है और मतलब दौड़ के गया है, और क्योंकि हमारी जो पैराफिट वॉल है वरांडे की वो बहुत ऊपर ऊंची है, मतलब आप किसी को पुश नहीं कर सकते। बाकायदा वीडियो में जो आपने देखा है वो सही है कि वो गया है और उसने हाथ रख के उस पर जंप लगाई और नीचे यहाँ पर गिरा है। ये मतलब इंग्राम के करियर में आज तक कभी भी ऐसा हादसा नहीं हुआ और ये बहुत दुखद है पेरेंट्स के लिए और उस बच्चे के लिए। हम उसके बेहतर होने की कामनाएं कर रहे हैं, और जैसे ही हम लोग को पता पड़ा बच्चे को इमीडिएटली लेके जीवन ज्योति हॉस्पिटल हमारे बगल में ही है, हम लोग वहाँ लेके गए। मैं वहाँ से पहुँचा, सीधा वहाँ से लेके पहले उनके पिताजी ने कहा कि हम वरुण लेके जा रहे हैं, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वरुण नहीं, हम मेडिकल लेके जाते हैं। वजह क्या रही पूरे इंसिडेंट के पीछे, वजह क्या रही? ये अभी कुछ जानकारी नहीं है। कल पुलिस भी आई थी, पुलिस ने जो क्लासमेट्स हैं उनसे भी इंटरव्यू लिया, उनसे भी वो किया है, इंटरोगेट किया। तब सामने आई ये बात कि ये बच्चा कम से कम 10 दिन से या हफ्ता भर से पहले से लगातार अपने दोस्तों से कह रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँगा। रीज़न बिहाइंड कि इसके जो पापा हैं संजीव जी वो बहुत सख्त हैं, और यहाँ कभी उन्होंने इसके सामने मयंक के सामने अपने प्रिय दोस्त से किसी से भी कहा होगा कि अगर किसी भी चीज़ में ये पकड़ा जाता है तो मैं सुसाइड कर लूँगा। तो स्कूल मैनेजमेंट ने कभी इसके पेरेंट्स को बताई ये बात? हमें पता ही नहीं था, हमें तो कल जो अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।